हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। देखिए, हमारी 1 से 10 तक की जो झटका सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं ये चाह रहा था कि एक्चुअली आपने देखी है नहीं देखी है डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में वो आपको याद है कि नहीं है। चलो देखिए, हम छोटी सी 10 क्वेश्चन की सीरीज एक बार स्टार्ट करते हैं। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 का मतलब ये नहीं कि टोटल 10 ही क्वेश्चन है। 10 का मतलब कम से कम 50 क्वेश्चन है, लेकिन मिनट उसकी वो इतनी लगेगी, लगभग 15। अगर ये क्वेश्चंस आपके द्वारा सॉल्व हो जाते हैं तो आप समझिए आपकी पढ़ाई का जो लेवल है वो स्तर ऊंचा है। और अगर नहीं होते तो एक बार झटका सीरीज देख लेना, क्या पता कुछ हो जाए। देखिए, सुमेलित करना है। पहला क्वेश्चन है, एबेसेदे है नहीं डायरेक्ट आपको, तो क्योंकि अपना हम ज्ञान परीक्षण कर रहे हैं, मतलब कितना याद है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक बार सुमेलित करने देना अपने माइंड में ही। बाकी तो आप समझदार हो, खुद से बेईमानी मत करना, बस ईमानदारी से पढ़ाई करना। मेरा कहने का मतलब यही है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब स्टार्ट हुई थी? निशुल्क पशु दवा योजना कब स्टार्ट हुई थी? और लिखा है जांच योजना कब स्टार्ट हुई थी। मैंने ट्रिक बताई हुई है, बहुत इजी ट्रिक है, वहां पे बताया था 11 12 13। और तो अब मैं देख लेता हूं एक बार। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना सुमेलित है, 11 मिल रहा है, ठीक है जी। पशु दवा योजना उसके बाद हुई थी, यानी कि 12 में, येलो जी। उसके बाद जो है जांच कब हुई थी? पशुओं की दवाई फ्री होने के बाद हमारी जांच हुई थी, यानी कि जांच फ्री हुई थी, तो हम लिख देते हैं 13। देखिए, 2 अक्टूबर, 7 अप्रैल, 15 अगस्त, तीनों ही जो तिथियां हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं, गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को होता है स्वतंत्रता दिवस, और 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 11 12 13 ट्रिक बताई थी, एक बार झटका सीरीज में देख लेना कौन से नंबर की ट्रिक है। मेरे को अभी याद नहीं है इतना, लेकिन आप लगातार झटके सीरीज में तो आप ये समझ लो जान फूंक रखी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। राजस्थान में पहली बार 3-4 बजट हैं वो पेश किए गए हैं। जैसे ये लास्ट वाला जो है ये तो अभी पेश होने वाला है। और 3 बजट ऐसे हैं, जैसे पेपरलेस, कृषि, और एक है अपना जेंडर बजट। जेंडर बजट के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, वो डाल दूंगा अगले झटके में। ठीक है, तो आपको बताने कि इनको कब पेश किया गया था बेसिकली। तो मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं, झटके को देख लेना, अच्छे से समझ आएगा। PAS लगाइए दिमाग। कृषि बजट कहाँ था? ये था 22-23 में। अच्छा जी, पेपरलेस बजट कब था? 21-22 में। ठीक है जी। युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए समर्पित बजट कब था? 23-24 में। तीनों के तीनों सुमेलित है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने ट्रिक लिख दी 21-22-23, आपको झटके में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ। 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो है, देख लेना, याद हो जाएंगे तीनों के तीनों। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, उजास अभियान किससे संबंधित है? जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर। यहां पे कंफ्यूज नहीं हो गए, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, बताओ आंसर। उजास मैंने रिलेट किया था किससे? उदास से। उदास कौन होता है? लवर होता है। मैं क्या करूं भाई, बताओ। सिंपल याद रखो, उदास कौन रहता है? उदास है भाई, मेरे को ये उदास दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो ये उदास दिख रहा है। और अलवर में मेरे को अलवर दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो लवर दिख रहा है। और लवर रहता है उदास। क्यों रहता है? क्योंकि वो पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल में क्या नहीं आती है? बिजली। बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए सरकारी स्कूलों में अलवर जिला प्रशासन ने कौन सा अभियान जो है स्टार्ट किया है? उजास। बात करूं नागौर की, तो नागौर में स्टार्ट हुआ है प्रकाश। और इसका काम क्या है? मैंने बोला था नागौर, यानी कि प्रकाश पे ना गौर कर, लाइट पे अपने को ध्यान नहीं देना। प्रकाश है ना, नाग लाइट, ओके। इस पे मैंने बोला था प्रकाश पे ना गौर कर। और प्रकाश जो अभियान है वो कहां पे स्टार्ट हुआ है? नागौर में। एक बात और बता देता हूं, ये प्रकाश अभियान जो है वो किससे रिलेटेड है? वहां पे मैंने बताया था जो ड्रॉप आउट है उसकी समस्या को कम करने के लिए। कहां पर? सरकारी स्कूलों में। यानी कि जो छात्र हैं उनका नामांकन बढ़ाने के लिए जो ये नागौर जिला प्रशासन है उसने प्रकाश अभियान को स्टार्ट किया है। देखते जाइए अपना लेवल। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को उनके जिलों के अनुसार सुमेलित कीजिए। भाई साहब, एक बात बता दूं मैं आपको, राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। 80% चांस, या तो मैं कहूं 90% चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये नहीं मतलब कृषि जलवायु खंडों से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इसको तो मैंने बहुत गजब तरीके से बताया भाई साहब। 15 मिनट की वीडियो, 18 मिनट की वीडियो आई थिंक, उसको देख लेना, उद्धार हो जाएगा। देखो, मैंने तो याद कर रखी है, आपको भी करवा देता हूं। जलवायु प्रदेशों को क्या करवाया है? सुमेलित करवाया है। एक बार बता रहा हूं हल्की हल्की आंखों से। ये देखो, ये मेरा नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है राजस्थान, ऐसा है राजस्थान। ये राजस्थान बताया था, मैंने बोला था 1 2 3, यहां पे आया था जेसीबी, यहां से आ गया था मेरा 1A, यहां पे आ गया था मेरा 2A 2B, और यहां पे आ गया था मेरा 1B, और यहां पे आ गया था मेरा 2 जोड़ने के बाद 3B, और यहां पे आ गया था मेरा 4B। यहां पे आया था 2A, यहां पे आया था 3A, यहां पे आया था 4A, और नीचे से जब मैंने डाला था तो आया था 4B। पूरा का पूरा कृषि जलवायु प्रदेश है, देख लो। यहाँ पे 1 सीट लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बच गया। कौन सा बच गया? आप देख लो,
अब कौन बच गया भाई, ये बच गया, एक सेकंड रुको भाई, कौन सा बच गया, अरे जो सबसे अलग था वही तो बच गया, पांचवा को तो ध्यान नहीं दिया, पांचवा। ठीक है, ये 10 हो गए, 10 हो गए, 10 इसी मैप के अंदर आपको याद करने, और मैंने याद करवा रखे, एक बार उसको देख लेना, उद्धार हो जाएगा। मैं इसको एक बार डायरेक्ट करवा देता हूं, एक सेकंड रुकिए, इसको रिमूव करके और मैं दिखा देता हूं। देखिए 1B टॉप पे, देखो टॉप पे कौन है क्या, ये रहा है। 3B एक बी में जब 2 जोड़े थे मेरे को 3B मिला था, कहां पे, पूर्वी साइड में, देखो कहां पे, धौलपुर कौन सा था, धौलपुर की जगह, यहाँ पे डूंगरपुर नहीं, यहाँ पे आएगा भरतपुर। ये टाइपिंग मास्टर भी ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, येलो। ठीक है, 4B सबसे नीचे था, यानी कि बीड़ी मिली थी, कौन सा आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा बचेगा, 2A कहां पे बताया था मैंने, बताओ, सेंटर लाइन में जब मैंने ऊपर से नीचे तक बताया था तो मैंने बोला था नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा को याद करो, 2A 3A 4A, और नीचे से डालोगे तो बीड़ी मिलेगी 4B पे। तो यहाँ पे 2A पे कौन सा आ जाएगा, नागौर मैंने मेन डिस्ट्रिक्ट बताया था, साथ में शेखावाटी प्रदेश, तो ये आ गया, ये हो गया आपका सुमेलित। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे ना आप, तब आपके जो माइंड की क्लियरिटी है ना ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, टेंशन ही मत लो आप, तो सिर्फ देखते जाओ, बने रहो, मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी सी आप कर लेना, काम बढ़ जाएगा आपका भी और हमारा भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में कहां पर राजीव गांधी नॉलेज हब, एक क्वेश्चन है, अभी नहीं बताऊंगा, झटका सीरीज में बताऊंगा। देखो अभी इसमें बोला है कि राजीव गांधी नॉलेज हब कहां खुलेंगे, मैंने बहुत आराम से बताया था, नॉलेज कहां मिलेगी मुझे नहीं पता, ट्रिक में बता रखा है। देखो जयपुर, जोधपुर, अलवर नहीं, अलवर आ गया, बीकानेर, भरतपुर, कोटा नहीं, इनमें तो विज्ञान केंद्र बनेंगे। जयपुर, सीकर, गंगानगर, हाँ सीकर को मैं बोल सकता हूँ नॉलेज के लिए, पता है क्यों, लेकिन वहां पे नहीं बोल सकता। अब क्यों भाई साहब, घोटाला हो गया, आपको पता ही है, डोटासरा साहब के राज में। अच्छा जी, तो जयपुर बच गया, जोधपुर बच गया, कोटा बच गया, आंसर होगा डी। सारी की सारी बता रखी है झटका सीरीज में, टेंशन नहीं मतलब आप तो। राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी संवर्षा रेखा बांटती है, कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और हर बार हम 50 सेंटीमीटर करके आते हैं, या तो 50 या तो 50 सेंटीमीटर या फिर 500 mm। ठीक है, ऑप्शन में यही दोनों ऑप्शन आते हैं, जबकि जो इसका रियल आंसर होता है ना वो कौन सा होता है, मतलब जो एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो है 40 सेंटीमीटर, या फिर मैं कहूं 400 mm। याद करवा रखा है कि आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 50 जो सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है वो राजस्थान को बराबर 2 भागों में नहीं बांटती, बस। अगर नहीं बांटती तो कौन सी बांटेगी, 25 का तो कोई काम ही नहीं है, 10 तो बिल्कुल एकदम जैसलमेर के बॉर्डर पे, तो 40 बचती और 40 ही आंसर है। नेक्स्ट, और इन तीनों का एक्सप्लेनेशन 25 का और 50 का और 40 का झटका सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, भाई साहब देख लेना, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को उनके जिले के अनुसार सुमेलित कीजिए। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब वही नहीं है, उसके जैसा है, एक बार देख लेते हैं ये। ठीक है, वंशी बोला था जेसीबी, वंशी, जेसीबी, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये रहा। अब बताओ मैं क्या करूं, सीधे के सीधे याद है। 3A बोला था, 2A 3A पे कौन सा आया था, अजमेर कहां पर है, दिख रहा है कहीं अजमेर दिख रहा है क्या, ये रहा, लगाओ। 2B कहां पे आया था, बताओ 2B कहां पे आया था, देखोगे तभी तो बताओगे भाई, देख लेना पता चल जाएगा। 4A बताओ कहां पे आया था, देखोगे तभी तो बताओगे, एक बार देख लेना पता चल जाएगा। भीलवाड़ा बताया था मेन डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा देखो कहां पर है, भीलवाड़ा, ये रहा, लगाओ। कौन सा बच गया, क्या करें, देखते रहो। नेक्स्ट, झटका सीरीज, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, ट्रिक बताई थी, बहुत खतरनाक, बहुत इजी से। हेक्टर मुनरो, हो जाओ कंफ्यूज, मीर कासिम, यार था तो सही ऐसा ही, हेक्टर मुनरो ने भी लड़ी थी लड़ाई तो, पर पता नहीं बक्सर के युद्ध में था कि प्लासी के में था, इन दोनों में से ही। अच्छा यार कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। रॉबर्ट क्लाइव, यार रॉबर्ट क्लाइव भी सुना सुना सा लग रहा है, मीर जाफर भी सुना सुना सा लग रहा है, भाई हो गए कंफ्यूज। रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला, उदय, ये है ना, यार ये भी सुना सुना सा लग रहा है, इसमें भी कंफ्यूज। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, यार ये भी सुना सुना। अब करें क्या, तो करो कुछ मत भाई, झटका सीरीज देखो, प्लासी से रिलेट करवाया था। C4 57, ये सी है ना, बड़ा काम का सी है, वो वाला सी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये सी है, बहुत काम का है। देखो सी को मैं एक बार तो लिख देता हूं से, यानी कि 57, एक बार मैं इस सी को सिंपल सी लिख देता हूं, यानी कि सिराजुद्दौला, ठीक है। और तीसरी बार मैं लिखता हूं इस सी को ऐसे सी, और इसका मतलब बन जाता है क्लाइव।
तो आपको पता चल गया सिराजुद्दौला और क्लाइव कहां पे रहे है क्या, ये रहा, सिराजुद्दौला भी है और क्लाइव भी है, हो गया है याद। झटका सीरीज देखो भाई साहब, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हर बार पूछा जाता है, कभी ना कभी तो मतलब हर बार, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार लगभग हमारा गलत हो जाता है। देखो कराता हूं याद, मैंने तो करा ही रखा है, एक बार और बता देता हूं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों को उनसे संबंधित जेल से सुमेलित कीजिए। देखो ये जो क्रांतिकारी लिखे हुए हैं, इनको ये जब कुछ ऊपर नीचे कर देते थोड़ा बहुत, तो इनको सजा के तौर पे इनको जेल में बंद कर दिया जाता था। और ये बात आपको पता है कि कोई ना कोई तो जेल में बंद हुआ है। अब आपको ये करना है कि कौन सी जेल में था, कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अर्जुन लाल सेठी की वैल्यू बढ़ी थी, रीजन उसमें बता रखा है क्यों बढ़ी थी। देखो वैल्यू बढ़ी थी, वैल्यू यानी कि वैल्यूर, ये लो। प्रताप सिंह बारहट, प्रताप सिंह की रैली निकली थी, रैली कहां है, बरेली, ये रहा। जोरावर सिंह में इतना जोर था कि वो कभी पकड़ में ही नहीं आए। अब पकड़ में नहीं आए तो जेल में डाले कहां से, तो बताओ अब इनको कौन सी जेल में करा गया था, कोई सी में भी नहीं। विजय सिंह पथिक को कहां पर किया गया था, यहां पर हजारीबाग नहीं आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं टोडगढ़ जेल, ठीक है। हजारीबाग की ट्रिक बता रखी है, केसर को 1000 रुपए के भाव से भरवाया था बोरी में, ठीक। तो विजय सिंह को वीटा पावर बताया था, वीटो पावर, अरे जिसके लिए हम चाहते हैं हमारे को भी मिल जाए पावर। राइटिंग थोड़ी ऐसी, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। वीटो, वी से विजय सिंह पथिक और टो से अपन ऐसे भी लिख देते हैं ना वीटा, तो इसको ऐसे लिख देता हूं तो ये बन जाता है टोडगढ़ जेल। तो इस तरह आप देखेंगे कि हमने बहुत आज आसानी से, बहुत इजीली, ये दिखने को तो 9-10 क्वेश्चन थे आई थिंक, लेकिन आपने बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। बस अगर आपने ये झटका सीरीज हमारी देखी, अगर आपका कोई भी सजेशन है हमारे लिए, तो मैं टेलीग्राम आईडी, सॉरी क्या लिख देता हूँ, इंस्टा आईडी लिख देता हूँ, आप हमें बता सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, मैं एक बार वीडियो को रोक देता हूँ। टेक्निकल टीम ने चला दी है वीडियो। देखिए भाई, अगर कोई भी सजेशन है हमारी टीम के लिए, किसी के लिए भी, मेरे लिए, XYZ किसी के लिए भी, आप दे सकते हो। hello.okjobs इंस्टा आईडी है, mr.jm_शर्मा है, ये भी इंस्टा आईडी है। जो भी सजेशन देना है भाई साहब, बहुत ज़्यादा वेलकम है, ज़्यादा से ज़्यादा वेलकम है। आप दो हमें, ताकि हम और आप दोनों मिलकर एक मजबूती के साथ खड़े हो जाएं और हमें क्या ले ले, एक सिलेक्शन ले ले, एक सीट ले ले बस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए, देखते रहिए झटका सीरीज और ओके जॉब्स।